वो इसी जन्म में ही वो विकसित होकर के हमें भक्ति राज्य में ले जाता है। विकसित ले जाता, क्योंकि जब तक गुरु और भगवान की कृपा नहीं हो वो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिख रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंत काले राम नाम अभूत नाम। बहुत संत महात्मा बहुत प्रयत्न आदि भी करते रहते हैं, भगवत नाम भी जप करते रहते हैं, किंतु अंत काल में मृत्यु के समय भगवत नाम यहाँ में प्रकट नहीं होता। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम आवत नाम। क्योंकि जब तक हम भगवान की कृपा संत महात्मा की कृपा प्राप्ति न करें तो हजार प्रयत्न करने पर भी, चेष्टा करने पर भी नहीं। कहने की यह तात्पर्य है भक्ति के दो वस्तु के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एक है अपने चेष्टा प्रयत्न जिसको हम करें, और दूसरी क्या है भगवत कृपा। भगवत कृपा और अपने चेष्टा जब हो जाए तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल अपने चेष्टा के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए चाहिए क्या? कृपा चाहिए। नारद ऋषि अपने जीवन के इतिहास बता रहे हैं। ये नारद ऋषि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र होकर जन्म लिया। दासी पुत्र समझते हैं क्या? स्लेव कहते हैं इंग्लिश में। नहीं, स्लेव नहीं, मेड। अच्छा, मेड सर्वेंट। स्लेव करने तो दूसरी अर्थ में होता है। अच्छा, दासी पुत्र जिसके घर में काम करके, मेरा माँ दूसरी घर में काम करती थी, अर्थात नौकरानी। जैसे नारद जी कर, मैं जब छोटा था मेरा पिताजी देहांत हो गया। कई शास्त्रों में नारद जी के पिताजी के नाम उल्लेख नहीं मिला, नहीं। किंतु नारद जी अपने जीवन की इतिहास बता रहे हैं। मेरे माँ विधवा होने के नाते बहुत कष्ट से मुझे पालन पोषण किया। दूसरे घर में झाड़ू दे करके, काम करके, जो पैसा होता था उससे रोजगार के द्वारा मुझे पालन पोषण किया। बहुत गरीब घर में था। मेरे माँ की यही स्वभाव एक था, जहाँ जहाँ पर संत महात्मा विराजमान होते थे, आते थे, मेरे माँ सब कुछ काम छोड़ करके संत महात्मा की सेवा आदि करते थे। तो एक दिन की बात है, जब ये चातुर्मास के समय आ गया, 4 महीने बरसात के, इंडिया में 4 महीने जो है बरसात होती है, सावन से लेकर के कार्तिक तक। ये चातुर्मास भी कहा जाता है। जैसे ये चातुर्मास हम लोग चल रहा था, ये चातुर्मास में 4 महीने संत महात्मा कहीं भ्रमण नहीं करते, एक जगह में रह करके भगवत नाम कीर्तन आदि करते। तो ठीक वो चातुर्मास के समय कुछ संत महात्मा मेरे गांव के निकट में आ गए थे। संत महात्मा पधारे तो गांव वाले संत महात्मा के रहने के लिए सुंदर व्यवस्था भी कर दिया। नित्य प्रत्यह प्रातः काल और दोपहर और शाम को 3 टाइम संत महात्मा उसी स्थान पर बैठ कर भजन साधना आदि करते थे। लोग एकत्रित जब हो जाता था, संत महात्मा हरि कथा कीर्तन आदि करते थे। तो इसके स्वरूप मेरे माँ जो है नित्य प्रत्यह संत महात्मा की सेवा के लिए जाते। उस स्थान को झाड़ू दे करके साफ करा देना, ये सब आदि करना। अथवा संत महात्मा जो भोजन ग्रहण करते थे, भोजन पाते थे, तो उस समय केले के पत्ता आदि काट करके संत महात्मा के बिछा देते थे।
तो इस प्रकार मेरे माँ संत महात्मा की सेवा आदि करते। यद्यपि संत महात्मा निरपेक्ष है, निरपेक्ष समझते हो, इंडिपेंडेंट, किसी की सेवा ग्रहण करना नहीं चाहते, तथापि किसी के सेवा की आग्रह दे करके संत महात्मा सेवा ग्रहण करते। तो उसी प्रकार मेरे माँ संत महात्मा की सेवा आदि करते। तो मैं छोटा होने के नाते 5 साल के बालक था, तो मैं नित्य प्रत्यह माँ के साथ भी संत महात्मा के पास जाता था, और मैं भी थोड़ा बहुत संत महात्मा की सेवा करते थे। मैं क्या करता था, 5 साल के बाद संत महात्मा आचमन की काप होते हैं ना, उसको मैं साफ कर देता था, उसमें पानी डाल देता था। सबसे बड़ी है संत महात्मा के निकट में बैठ करके मैं हरि कथा श्रवण करता था। समझ में आ जाए अथवा नहीं भी आ जाए, संत महात्मा के सानिध्य में बैठ जाता था। मेरे इस प्रकार सुनने की आग्रह देख करके संत महात्मा प्रसन्न होते, और संत महात्मा प्रसन्न होकर के अपने उचिष्ट प्रसाद आदि मुझे देते भी थे। अथवा संत महात्मा के जो उचिष्ट प्रसाद रहता था उसको मैं ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार संत महात्मा के प्रति मेरे इतने आदर स्नेह बढ़ गया, और संत महात्मा भी मेरे प्रति आदर स्नेह आदि कर लिया। एक दिन कहीं संत महात्मा मुझे एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र को करते, तो उसका कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सारा मंत्र है। तो मैं नित्य प्रत्यह मंत्र भी जप करता था, और संत महात्मा के सानिध्य में बैठ करके कथा सुन ले, अत्यंत मनोयोग के साथ, मनोयोग बी अटेंटिव। इस प्रकार संत महात्मा के प्रति मेरा ऐसे संबंध मानो बन गया, परिवार के सदस्य जैसे। किंतु मेरे माँ मेरे प्रति आसक्ति होने के नाते, शाम होने के साथ ही साथ मेरे माँ मुझे जबरदस्ती घर लेकर जाते। मैं जाना नहीं चाहता, मैं रोता था, ये संत महात्मा करोगे। किंतु शाम होने के साथ ही साथ मेरे माँ कहते, नारद शाम हो गई, चलो घर चलो। मैं जाना नहीं चाहता, जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाते। मैं भगवान को एक प्रार्थना करता था, कहाँ संत महात्मा के सानिध्य में बैठना, और मेरे माँ संत महात्मा से दूर मुझे करते थे। मैंने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु मेरा माँ क्या है, इस संत मिलन के प्रतिबंधक बन गया। प्रतिबंधक समझते हो, ऑब्स्ट्रक्ट बन गया। एक दिन भगवान ने वास्तव रूप में मेरा कथा को, प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। शाम के समय सूर्यास्त हो गया, थोड़ा अंधेरी भी हुई। मेरे माँ दूध दोहन कर रही, गाय काट रही थी, गोदहन कर रही थी। इतने समय एक कृष्ण सर्प, काली सांप जो पीछे से आकर के मेरे माँ को डस दिया, काट देने के साथ ही साथ मेरे माँ उसी स्थान पर शरीर छोड़ दिया। संसार के लोग तो दुखी होते हैं, नारदशी कार्य है। मैं बहुत प्रसन्नता हुई, क्यों? मुझे आज से कोई रोकेगा नहीं संत महात्मा में। जैसे वो 4 महीने खत्म हो गया, सब संत महात्मा चलने लगे, माता जी को दाह संस्कार तो हो गया, सब गांव वाले करा दिए। तो मैं अकेला कहाँ रहूं, क्या करूं? जैसे संत महात्मा के साथ ही मैं चलना शुरू कर दिया। जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते थे, वहीं पर मैं ही विराजमान होता। संत महात्मा की संग और उनसे हरि कथा आदि श्रवण के लिए बहुत सहयोग। इस प्रकार करते करते और नाम जप आदि ध्यान करते करते मेरे हृदय में एक लालसा जगी कि भगवान की कैसे दर्शन। मैं भारतवर्ष के जितने तीर्थ स्थल है
गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, उत्तर से दक्षिण भारत, दक्षिण से उत्तर भारत तक, पश्चिम से पूर्व, जहाँ जहाँ पर समस्त तीर्थ स्थान है, सर्वत्र मैं विचरण करने लगा। तीर्थ स्थल में घूमने, तीर्थ स्थल में संत महात्मा विराजमान होते, इसलिए उस स्थान पर नहीं गए। किंतु मेरे मन में उत्कंठा जगने लगी, ये भगवान के दर्शन कैसे हुए। नित्य प्रत्यह यह मंत्र संत महात्मा जी दिया जो सिद्ध मंत्र जो है तो मैं जप करता था। क्या मंत्र है बताओ नारद जी, क्या मंत्र जप हो रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम बोलो, नाली बोलो, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के कीर्तन भी कर सकते हैं और जप भी कर सकते हैं। बस है, जप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब करते हैं और इस मंत्र के कीर्तन भी करते हैं। कीर्तन कैसे करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार इस मंत्र के नाम जप कीर्तन करते करते मैं सर्वत्र भ्रमण किया। मैं भगवान की प्रार्थना की, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। जब उत्कंठा के साथ मैं भगवान की यह प्रार्थना की, एक दिन स्वयं भगवान कृपा करके बिजली के भांति उतने समय तक भगवान मुझे दर्शन दे, क्षण काल से बहुत समय का वेरी टाइम मुझे दर्शन दिया। मैं भगवान से देखा क्या, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज है, गले में सुंदर कस्तूर मणि विराजमान, अनेकों प्रकार मणिमय अलंकार के द्वारा सुसज्जित भगवान कैसे दिव्य स्वरूप है। कमल नयन भगवान को मैंने दर्शन किया और भगवान के दर्शन करते ही मैं मूर्छित हो गया। नाथ जी का पता नहीं कितने समय तक मैं मूर्छित होकर पड़े। फिर अनेकों समय के बाद, अनेक समय बीतने के बाद, जब मेरा पुनः जब मूर्छा भंग हुई, ज्ञान आई, मैं वही भगवान दर्शन की सुंदर रूप मेरे मन में उदित हो। मैं पुनः पुनः भगवान की प्रार्थना में, प्रभु पुनः आप कृपा करके अपने शिविर के दर्शन कराइए, दर्शन मैंने प्रार्थना की बहुत। किंतु आकाश से एक एरियल साउंड, जिसका डिवाइन साउंड आ रहा है, आकर के मुझे कह रहे हैं, नारद तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगा। यह पंचभौतिक शरीर, पंचभौतिक इस मेटेरियल बॉडी, फिजिकल बॉडी, जब तुम त्याग दे करके तुम्हारी दिव्य अपराकृत शरीर प्राप्त करोगे और वो दिव्य अपराकृत शरीर के द्वारा ही तुम मेरा वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे और उस समय साक्षात में मुझे दर्शन करोगे। इसलिए तुम कुछ धैर्य धारण करके रखो और कीर्तन करो। उसी प्रकार आकाशवाणी व दैववाणी के विश्वास करके मैं सर्वत्र विचरण करता था और रोता था और अपने प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर कब छूट जाए उसकी मैं अपेक्षा करने लगा, क्योंकि हमारी प्रारब्ध शरीर है, पंचभूति शरीर है, ये प्रीडेस्टिन है। ये शरीर कब पतित हो जाए, इसके बाद जी कहने लगे, हे वैष्णदेव, इस प्रकार मैं अत्यंत उत्कंठा आग्रह के साथ
भगवान की कीर्तन करें। और उस समय मैंने एक निर्णय ले लिया था कि मैं इस संसार में किसी लोगों के साथ बात करना, बात मिलना जुलना कुछ अच्छा नहीं लगता। वनस्तु सत्य को वास, वन में रहना, एकांत में रह करके सात्विक भाव होकर के रहे, सत्य वन में स्थित होकर के। इसलिए मैं लोकालय के छोड़ करके, लोकालय समझते हो जहाँ पर लोग रहते हैं, उस स्थान को छोड़ करके एकांत रूप में एक जंगल में पहाड़ियों को झाड़ी में जाकर के मैंने अपने आश्रम जमाया। वहीं पर अकेला मैं रहा, केवल मेरे प्रारब्ध शरीर त्यागने के लिए मैं अपेक्षा कर, और नित्य प्रथा वही भगवान के रूप सौंदर्य माधुर्य मैं ध्यान कर रहा। इतने सुंदर भगवान के रूप, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी, सुंदर उनकी आंख नयन कमल, उनके चरण कमल से लेकर के मुख कमल तक इतने सुंदर झिलमिल कर, और यही नाम जप करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नाम मंत्र आदि जप करते। उसी प्रकार काल के अनुसार जब मैं प्रारब्ध कर्म समाप्त हूं तो मेरे पांचभौतिक शरीर त्याग, तो मैं दिव्य शरीर को प्राप्त करके मैं साक्षात वैकुंठ धाम में आ गए, और उस समय भगवान को मैंने दर्शन किया। इसी प्रकार मेरे जीवन इतिहास है। अर्थात कहने के तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, कभी कभी भगवान साधुओं को उत्कंठा बढ़ाने के लिए सामान्य रूप में कोई झलक दर्शन भी दे देते हैं, बार बार नहीं देते। नाथ जी एक बार तो दर्शन करके मूर्छित हो गए, तो बार बार दर्शन तो कितने मूर्छित हो जाते। भगवान क्या करते हैं, ऐसे उन्नत कोटि साधु को एक बार दर्शन देकर उनकी उत्कंठा बढ़ाते हैं, और वही रूप के दर्शन करके वो जब चिंतन करते रहते हैं, भाव में डूबे रहते हैं। क्योंकि भक्ति की एक विशेष वैशिष्ट है, भक्ति देवी किसके हृदय में उदित हो जाए, संसार की विषय वासना अपने आप क्षीण हो जाए, क्षीण समझते हो, समाप्त हो जाए धीरे धीरे। क्योंकि भक्ति की तात्पर्य है, भक्ति परेशान भव विरक्ति और नत्र चैषत्री का एक कारण, तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति यथा अनुभाषणम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद करने भक्ति के तात्पर्य क्या, भक्ति के तात्पर्य क्या, सेवा वृत्ति जगती जाए और भगवान में अनुभूति होती जाए। जैसा हम ठंडी लगते हैं, गर्मी लगता है, अनुभूति होता है, फीलिंग होता है। जब भक्ति परेशान हो, विरक्त क्या होता है, संसार की विषय भोग से वो विरक्त हो जाता है, डिटैचमेंट। इसलिए भक्ति परेशान भाव विरक्ति और नत्र चैषत्री को एक कारण, एक ही समय ये तीनों वस्तु आ जाता है। क्या क्या होता है, भक्ति में सेवा वृत्ति, भगवान में अनुभूति, और तीसरी क्या होता है, विरक्ति। आप ठीक बता रहे, डिटैचमेंट, किसी संसार में किसी के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन की हमें जरूरत होता है, जब हम भोजन करते हैं, खाते हैं, एक एक ग्रास में हम क्या करते हैं, जब लेते हैं और हमारी खुद वृत्ति जो उतना ही परिमाण हो कम होते जा रही, समझ गए? जितना खाते हैं उतना ही आपके भोजन की लालसा उतना क्या होता है, कम होते जाए। इसीलिए जब व्रत रहते हैं एकादशी का, उस दिन भूख कम लगती है। ऐसा फिर कहता है खुद निवृत्ति और तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति, और अंत में आपके खाने की इच्छा ही नहीं लगे, भूख लग पूरा हो गया ना। मानो हर रोज आप कितने रोटी खाते हो,
तो 3 खाते मानो, 1 रोटी खाई, उतना ही परिमाण आपके भूख कम हो गया। फिर 2 रोटी है, तीसरी रोटी खाई, चौथी रोटी बोले मुझे नहीं चाहिए, उतनी बोले और 1 रोटी ले लो, अच्छा ही है, पराठा अच्छी तरह से बने है। अच्छा 4 रोटी खा ली, 5वीं बार जब आ गया बोला और 1 ले लो, नहीं और मिल गया। अच्छा 5 भी ले लिया, 6वां रोटी आ जाए बोले मैं पत्तल छोड़ कर के जा रहा हूँ, समझ गया। कोई आपके जबरदस्ती खिला दे, आप 3 रोटी खाने वाले कितना खिला दिया आपको? 6 खिला दिया, नहीं 5 खिला दिया, मैंने कहा भक्ति। अच्छा 6वां जब चपाटी जो आपको रोटी जो आपके पत्तल में दे देते हैं, आप क्या करोगे? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज पत्तल छोड़ के चले जाए। मेरे कहानी की उस प्रकार है, भक्ति परेशान में विरक्ति अन्यत्र। जितने परिमाण भगवत भक्ति हृदय में उदित हुए हैं, संसार की बुद्धि बना सकते हैं। अब तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति, ऐसे भोजन करने पर भूख कम हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और शरीर में ताकत भी आ जाता है। ये 3 लक्षण दिखाई पड़ता है। दूध पिघलो। इसलिए यही उदाहरण श्रीमद् भागवत में दे रहे हैं। भक्ति करने वाले को लक्षण क्या है, ये 3 लक्षण के द्वारा बता रहे हैं। भक्ति करने पर भगवान की सेवा वृत्ति जग है, जिसका हम कहते हैं अंतर्वृत्ति कहा जाता है। एक बहिर्वृत्ति, एक कहता है अंतर्वृत्ति। बहिर्वृत्ति के तात्पर्य है एक्सटर्नल एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं संसार के प्रति हम जो कार्य आदि करते रहते हैं, उसे कहा जाता है बहिर्वृत्ति कहा जाता है। अंतर्वृत्ति क्या है? भगवान के प्रति एक ममता समंदर ज्ञान के साथ सेवा करने की वृत्ति की ही कहा जाता है अंतर्वृत्ति कहा जाता है। ये भक्ति प्रभुपाद की भाषा है। जीवों की वृत्ति 2 प्रकार की हो जाता है, एक होता है बहिर्वृत्ति और एक होता है अंतर्वृत्ति। जितने परिमाण हमारी अंतर्वृत्ति बढ़ते जाएगा और बहिर्वृत्ति वो उतना ही परिमाण वो कम हो जाएगा। इसलिए बता दिया भगवत भजन करते करते एक अनुभूति भी जाएगा, उस अनुभूति में हृदय में एक आनंद की लहरियां जो है दिखाई देती है। भगवान की इतने सुंदर प्रेम माधुर्य वेद में प्रकाशित हो, क्योंकि जीव के स्वरूप तो धर्म तो ही है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तत्शक्ति वेदा वेद प्रकाश। जीव स्वरूप तो भगवान के दास है, सेवक है। सेवक के कर्तव्य क्या है? सेवा करना और अपने सेव्य वस्तु भगवान की सेवा करके हृदय में एक आनंद अनुभव होता है। भगवान की सेवा करके जितने परिमाण भगवत सेवा करते जाएंगे उतने ही परिमाण हृदय में एक आनंद आएगा। चित्त जितने निर्मल होते जाएगा, माने अनर्थ निर्मुक्त हो जाएगा, काम क्रोध आदि चला जाएगा। जितने परिमाण जले उतने पर हृदय में आनंद होगा। जिसके उदाहरण है भागवत में, जिस प्रकार सूर्य के रश्मि the rays of the sun आपकी घर में झरोखा से जब आ जाता है, वो अंधकार क्या हो जाता है? अपने आप दूरीभूत हो जाता है और घर क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, इल्यूमिनेटेड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत भक्ति हृदय में आने पर इस संसार की विषय वासना अपने आप दूरीभूत हो जाता है। जैसे कोई कहे घर में जाकर कहे अंधकार को चले जाओ, अंधकार नहीं जाएगा। अंधकार के दूरीकरण करने के लिए क्या चाहिए? हाउ डू यू रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम योर हाउस? घर से कैसे डार्कनेस के अंधकार को कैसे दूर कैसे करोगे? आप बताओ। प्रकाश लाना पड़ेगा। प्रकाश लेकर बत्ती जला दो, एक मोमबत्ती जल जैसे बत्ती जला दो, ये प्रकाश है। ये प्रकाश क्या? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति ये प्रकाश है। हम जितने भगवान की भक्ति करते रहेंगे
उतने परिमाण है संसार की अनर्थ यह मजबूत जाएगा। क्योंकि इतना ही हमें तो ज्ञान हो जाता है भक्ति करने पर, ज्ञान और विज्ञान हो जाता है। ज्ञान में से नॉलेज होता है। नॉलेज क्या हो जाता है? इस संसार में जितने वस्तु है सब अनित्य है। अनित्य समझ में आ रहा है? अनित्य क्या है? टेम्पोररी। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते जा रहे हैं ये सब क्या है? टेम्पोररी। और इस वस्तु के एक दिन हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। जाना तुझको पड़े अकेला, भजले भजनी का नाम। हम जितने भी आसक्ति रखे संसार के प्रति, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र परिवार, जो कुछ भी आसक्ति रखे, किंतु समय आने पर यह वस्तु की छोड़ करके जाना पड़ेगा। चाहते नहीं है छोड़ना, कोई चाहते नहीं चाहते। कौन चाहते? कोई नहीं चाहते। इसी वजह से महाराज की डर है कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा। यदि अगर हमें पता लग रहा है, यदि एक नॉर्मल लोग हैं उनको पता नहीं होता कि मरने के बाद क्या है। हम देखते हैं दुकान पर बहुत से लोग आते हैं जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं, फिर भी डरते हैं, प्रयास करते। कैंसर है तो वो आगे कोई दवाई हो तो इंडियन मेडिसिन दे दो, कुछ दो। यही डर होता है। मैं समझाता हूँ उनको कि एक दिन तुम्हें जाना है, लेकिन डर होता है शायद उन लोगों को पता नहीं क्या होगा। ये डर इसलिए होता है भयं द्वितीय विनिविशदसात् विपर्ज्यो अस्मितो। भक्ति नहीं करता तन्मया तो बोलो आभयतम गुरुदेवता आत्मा। श्रीमद् भागवत में 11th canto में the conversation between निमि महाराज and 9 ऋषि नवोदय। इसमें लिख रहे हैं ये लोगों की भय के कारण क्या है, मृत्यु भय के कारण क्या है। भयं द्वितीय अभिनिवेश, भगवान के छोड़ करके जब माया के तरफ हम आकृष्ट हो जाते हैं तो भय उत्पन्न हो जाता है। भयं द्वितीय अभिनिवेश, ये द्वितीय वस्तु क्या है? भगवान छोड़ करके और जितनी वस्तु है उसके प्रति आसक्ति रखना है, ये हमारे भय के कारण है। भगवान के चरण कमल के क्या कहा जाता है? अभय कहा जाता है। अभय चरण अरविंद भजो हरि मनो श्रीनंद नंदन अभय कहते हैं भजो हरि मनो श्रीनंद नंदन अभय चरण अरविंद। भगवान के चरण कमल के कहा जाता है अभय, जिसमें कोई भय नहीं, कंप्लीटली फेयरलेस। यह भगवान के चरण कमल के हम छोड़ करके, अभय चरण कमल के छोड़ करके जब हम माया की तरफ दौड़ते हैं तो भय उत्पन्न होता है। भयं द्वितीय अभिनिवेशदसात् विपर्ज्यो अस्मिति। विपर्ज्य अस्मिति क्या होता है? हमारी बुद्धि जो है वो डामाडोल हो जाता है। डामाडोल समझते हो? बुद्धि उल्टा सीधा हो जाता है। और अस्मृति, हम भगवान की भूल जाते हैं। ये माया के ही कार्य होता है। माया क्या करती है? हमारी बुद्धि व स्मृति को जो है, स्मरण को जो है, वो क्या करती है? भुला देती है। ये माया के काम, इसलिए भयं द्वितीय अभिनिवेशदसात् अस्मितो, वो मायादेवी भुला देती है। किंतु और इस संसार में भगवान को भूल करके हम इस संसार में देह में अभिमान रख करके चलते रहा है। अनादिकाल से हजारों साल, कितने कितने जन्म हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। ये जन्म नहीं है। जिस प्रकार सूर्य जब है, सूर्य की रश्मि तभी है। उसी प्रकार अनादि अनंत काल से जीव इस संसार में माया के द्वारा मोहित होकर के, भगवत विमुख होकर के इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। उस भ्रमण करते करते कोई पुण्य कर्म आदि कर लेते, कोई पाप कर्म आदि कर लेते। उस पुण्य कर्म पाप कर्म के अनुसार सामान्य रूप में संसार की सुख प्राप्ति हो जाता है, किंतु टेम्पोररी है। दुख दुख ही है,
जिस प्रकार लवण समुद्र में जाकर के कोई सोचे ये मैं पानी पी लूं, तो पी सकता है नहीं। समुद्र के जल लवण समुद्र इतने लवण नमक है, पी नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार की संसार में जीव भ्रमण करते जा रहे हैं, सुख के लिए चेष्टा आदि करते जा रहे हैं। सुखे लाइए ये गौरवान, सुख के लिए हम चेष्टा करते रहते हैं, विवाह आदि करते हैं, घर संसार आदि बैठाते हैं, अनेकों अर्थोपार्जन आदि करते हैं, किंतु अंत में दुख दुखी है। सुख के लिए हम सब प्रयास करते जा रहे हैं, किंतु मिला क्या? कर्मण्योपि आरोमणं दुख होती सखाय च पश्चेत पाको विपर्य मिथुन चान्य। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे राजन परीक्षित महाराज, वो प्लीज कम आ जाइए पत्थर है मित्र है दुकान में। आ जाइए कर्मण्योपि आरोमणं दुख होते सुखाय च। बैठ You want to sit on the sofa? You can sit there, or you can sit on the floor. Better. इस संसार में आगे बीच में बैठे कर्म आदि करते रहते हैं। आप हिंदी समझते हैं? बहुत अच्छा है। कर्म किस लिए करते, काम किस लिए करते हो? कर्मण्योपि आरोमणं, कर्म को हम मान लेते हैं, आरोप माने प्रधान रखते हैं। किस लिए? कर्म इसलिए करते हैं हमें अर्थोपार्जन हो जाए, जैसे बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसलिए करते हैं ये हमारे जीवन में अर्थ की जरूरत होता है। क्योंकि बिना अर्थ से हम परिवार के पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए अर्थ की जरूरत है, इसलिए हम काम करते रहते हैं। जैसे भी नगरी आप करते जा रहे हो अपनी योग्यता, अपनी बात जो मिला, इसलिए कर्मण्योपि आरोमणं दुख होते ही सुखाय च। अर्थ के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं? दुख के नाश करना चाहते हैं, कष्ट को लाघव करना चाहते हैं, और सुख मुझे कैसे प्राप्ति है, यही तो चाहिए। किंतु होता है क्या? उल्टा हो जाता है। दुख दूर करने के लिए हम कर्म करते हैं, किंतु सुख प्राप्ति करने के लिए हम जो भी कर रहे हैं कि अंत में आया क्या चीज? दुख दुखी आ जाता है। सुख सामान्य रूप में आकर के वो विलीन हो जाता है। सामान्य रूप में सुख की एक झलक हमें दिखाई कर देता रहता है, किंतु दुख दुखी है, दुखमय संसार है। इसलिए दुखालय शाश्वतम, भागवत में स्वयं, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं ये संसार कैसे है? दुख आलय शाश्वतम, दुख आलय शाश्वतम। ये संसार दुख दुखी है, इसे सुख कहां से मिले? जैसे मैंने उदाहरण दी, प्यास लग रहे, पानी देखकर कहा, समुद्र के पानी देखकर कैसे लगते हैं? दूर से समुद्र के पानी देखकर लगते सारे पानी में पीना, अवश्य किसी के पानी है। जब प्यास लगता है, दूर के जा रहे हैं और समुद्र के किनारे में आ गया, अब पानी देख करके ऐसे लगते हैं ये समुद्र के सारे पानी को मैं वो तो पी सकते कौन? अवस्था छोड़कर कोई नहीं पी सकते। किंतु समुद्र के जल हाथ में उठाया, एक बूंद जिहा में लगाया, बनती वो है ना नमक खाली। प्यास तो लग रहे पानी पीने के लिए, किंतु एक बूंद पीने के साथ ही साथ वो वोमिटिंग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार में जीव भ्रमण करते जाते हैं, सुख के लिए बहुत चेष्टा भी करते रहते हैं, किंतु अंत में क्या होता है? दुख दुखी। और सामान्य रूप में सुख की प्राप्ति हो जाता है, यदि नहीं हो तो जीव कैसे रह रहे हैं? भगवान भी इसी प्रकार की एक माया रचा दिया, सामान्य सुख दे करके
फिर छीन लेते हैं। जैसे रास्ता में आप चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और अचानक वो बिजली कड़कने लगे, और बिजली जब कड़कने लगे, वो लाइटनिंग तो आ गया, किंतु फिर क्या होता है, आंखों के धंधली कर देते हैं। धंधली समझ लो, फिर और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जो अंधेरे में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा था, किंतु बिजली करंट से जो बिजली के जो आलू चमक आई, और भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, धंधली लग गया। ठीक उसी प्रकार संसार में जीव भ्रमण करते जा रहे हैं। तो कहने की तात्पर्य ये है, सबसे दुखित है, ये तो नेगेटिव बताया, किंतु तो भगवान के हम सुख कैसे प्राप्त करें? कहने की महाराज किसी के पास बैठ जाओ, वो अपने सारे दुख की कथा सुनाएंगे। आप किसी के घर में मित्र के पास बैठो, चर्चा तो पहले ही हो जाएगा। क्या चर्चा होगी? दुख ही की बात। आज बत्ती नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है, सब नेगेटिव बताते चलेंगे। सब पॉजिटिव जो बताए बहुत कम होता है। चलो आप पॉजिटिव क्या बताओगे? मेरा बेटी फर्स्ट हो गया, ये हो गया, चलो बहुत अच्छे। मैंने बताया पॉजिटिव महाराज जी हैं, उनके दर्शन के लिए आ जाओ, बहुत अच्छी बात। ये तो पारमार्थिक हो गया ना आपने, ये तो पॉजिटिव पारमार्थिक हो गया। मैं जो संसारिक बात बता, जी जी, संसारिक यही होता है कि संसार में दुख की कथा किसी को सुना, वो तो ऊपर से आपके स्वानुभूति करेगी, सिंपैथी दिखाएंगे, किंतु अंतर हृदय कहेंगे अच्छे है। क्यों? मैं दुखी हूँ, सुखी कैसे रहेगा? जिला से तो उसमें आ जाता। तो इसीलिए ट्रेंड बन गया है, लोग दुखी बताते हैं, ये नहीं बताते कि हमारा कुछ अच्छा हो रहा है। ये सुख की कुछ बता दो तो उनका और भी जलासी हो जाए। एक तो दुख में, आपके दुख में देख करके अंतर हृदय में वो भी दुखी होता है, माने वो भी सुख अनुभव करता है। और आपने सुख की कथा सुना दो तो और भी वो जलासे हो जाएगा, आपके नीचे गिराएंगे तुरंत। क्योंकि ये संसार, इसलिए कहते हैं कि संसार से, चलो ये तो नेगेटिव सब मैं बता दिया, कि संसार से मुक्ति के उपाय क्या है। इस श्लोक में है ये कर्म, क्या श्लोक बताया था? नवीजंद्र संवाद में ये बताते जा रहे थे, ये गुरु देवता आत्मा है, भयम द्वितीय अभिनिवेशसात विपर्जय अस्मृति तन्मयात बुद्धो। बुद्ध यानी पंडित व्यक्ति जो है क्या करते हैं ना, तनु आभरितम गुरु देवता आत्मा है, उसमें गुरु और कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, आकर के गुरु के आदेश के अनुसार भजन करना शुरू कर देते हैं। यही नाम भजन करते करते धीरे धीरे एक अनुभूति हो जाएगा, और जितने परिमाण अनुभूति होने जाएगा उतने परिमाण संसार को बना सकते हैं। संसार में रहते हुए भी, संसार की कार्य आदि पालन करते हुए वो भगवान की चिंतन करते रहे। इसके कहा जाता है कला, कहा जाता है कला, समझते हो? आर्ट। इसका मैं बच्चों ठाकुर कहते हैं दी आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन कला क्या है? द आर्ट ऑफ लाइफ। आर्ट ऑफ लाइफ उसी की कहा जाता है संसार में रह करके सबकी प्रति आदर सम्मान, भगवान की सेवा करते हुए अंतर मन में प्रभु के स्मरण करना है, इसी कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ। समझ में? यही से ही कहा जाता है कला, कहा जाता है जीवन की यही कला है। कर्तव्य पालन करना पड़ेगा, रस्सी बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रस्सी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था धन उपार्जन करना पड़ेगा,
ऑफिस में जाना पड़ेगा, दुकान पर जाना पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। आप तो अर्जुन मिश्र नहीं हो ना, है? दुकान में खुलना पड़ेगा, दुकान में जाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, किंतु वो कैसे मास और प्रभु जी को छोड़ देते हैं। जैसे एक कीर्तन हम करते हैं, कहते हैं सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताई विधि रही, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। सब कुछ गुरु भगवान के चरण में सब कुछ कर देते हैं, भगवान के नाम में जाप करते हैं। सुख दुख हानि लाभ प्रभु की इच्छा ही जानकर के स्नान कर लेते हैं। किया वो भी मान, जब भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसे राम जी को पाएगा। हम चाहते हैं मुझे सम्मान मिल जाए, उच्च पद मिल जाए, बहुत कुछ हम चाहते हैं, किंतु उतनी ही मुझे प्राप्ति होगी है जो पूर्व निर्धारित है। इससे आगे बिल्कुल एक वृत्ति आगे पीछे नहीं मिलेगा। आप चेष्टा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। योर एंडिवर्स देन यू विल रिसीव द मर्सी ऑफ लॉर्ड। आपका चेष्टा भगवान की कृपा, आप चेष्टा करते रहिए, किंतु आपको यह समझना चाहिए ये प्रभु मेरे लिए सब निर्धारित करके रखे, प्रीडेस्टिन्ड, और जो वही जो मुझे प्राप्त उसी सुख और शांति, उसी में जब वो रम जाते उसी कोई सुख दुख अनुभव नहीं होता। इसी के कहा जाता है आर्ट ऑफ लाइफ। समझे, आर्ट ऑफ लाइफ में यही आ गया, अनासक्त होकर के कर्म करते रहे, आसक्त नहीं। और ये जाना कि प्रभु की इच्छा से हानि लाभ जस विधि के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाथ तो किसके हाथ में है? आप गाड़ी चला रहे, हम बैठे हुए, तो स्टीयरिंग तो आप किस तरफ गाड़ी ले जाना आप ही जाने। आप सीधी ले जाए, उल्टी ले जाए, पीछे ले जाए, आगे ले जाए, क्या। तो उसी प्रकार भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, आप भगवान के भजन करते रहो, अपने काम अनासक्त होकर काम करते रहो। यही अनासक्त ही काम करना, यही हमारे जीवन के उद्देश्य रहा है। और भजन करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके प्रति मधुर व्यवहार करते रहे, यही जीवन के भी आठ कार्य होता है, आठ बुराई। किसी के दुश्मन मत सोचिए, वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन समझते, इज माय एनिमी, डोंट डू थिंक। सबके प्रति एक आदर प्रति भावना रखिए, यही जीवन की कला कहा जाता है। और अंतर हृदय से भगवान की स्मरण करते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं जो पत्थर का काम करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये जी घिसाई का काम नहीं करते? नहीं, ये नहीं, जो अपना जो पहनते हैं। ओ अच्छा, वो जो यही वाला जो इसका जो तो अभी हम आए हैं जो 7-8 महीने पहले हुए, और शुरू किया है सब। ये मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बेटा है? हाँ जी। ये पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ जी। अच्छे। धर्मपत्नी? वो भी फिलीपीन में है, बाहर। फिलीपीन? हाँ जी। तो आप लोग क्या फिलीपीन से हैं? मैं तो इंडिया से। क्या जी? इंडिया से, हरियाणा से। रियल? जी। अच्छा,